हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो रहेगा ये कार्मिक ट्विन फ्लेम्स के को डिफ्रेंशिएट करेगा रियल ट्विन फ्लेम्स से, ठीक है ना। क्योंकि आपने तो ये वर्ड सुना है ट्विन फ्लेम, वो हमारा शिव शक्ति योग, वो हमारा अर्ध आत्मा है, वो हमारा पार्ट है सोल का, ये आपने सबने सुना है। तो कार्मिक ट्विन फ्लेम क्या होता है, फिर ट्विन रे क्या होता है, फिर ये जो अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। देखिए ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, वो आपको असेंड करने आते हैं, ये तो आपने सुना ही है, हमेशा आपको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, आपको प्रोग्रेस देते हैं लाइफ में, आपको लाइफ में वो चीज़ें आप जीते हो जो आप सिर्फ सोच सकते हो। ट्विन फ्लेम के आने भर से जब ये आता है, ये सब ज़िंदगी में आपके हो जाता है कि केवल आपके सपने, जो आपके सिर्फ सपने ही थे वो अब तक, वो सारे कंप्लीट होने को होते हैं। आप अपने अंदर पर्सनैलिटी वाइज एकदम से उछाल देखते हो, कुछ महीनों के अंदर इतना चेंज जो सालों से नहीं हो पाया आपके अंदर कभी भी। जब से आप बचपन से पैदा हुए हैं, जब से ये चीज़ें आप, जब से होश संभाला है आपने, वो चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई थी, वो एकदम से ही ऐसे जैसे कि किसी ने कुल्हाड़ी मार के एक ब्रांच अलग कर दी है, उस गंदे एक पूरा फेज़ था वो पूरा। तो वो कार्मिक्स जो भी था, कार्मिक ट्रेड्स थे, जो आपका सचमुच का जो सच्चा ट्विन फ्लेम होता है ना आपका, जब वो आता है तो आपके अंदर सिर्फ अपलिफ्शन आता है। वो चाहे आपके लेसन्स से आए, चाहे वो आपके किसी भी तरीके के सोल शॉक से आए, चाहे वो आपके किसी ना किसी नई चीज़ को सीखने के बाद आए, किसी भी नए प्रोफेशन में पढ़ने के बाद आए, आपके अंदर सिर्फ अपलिफ्शन आता है। रिग्रेशन, दुख, तकलीफ, आंसू, ये सब चीज़ें नहीं होती जब आपको रियल ट्विन फ्लेम मिलता है, और वो असेंडिंग के बाद मिलता है। रिचुअल्स, पूजा प्रार्थना, ये जो आप अपने आप से करते रहते हैं बिना ये सब कुछ जाने कि आप किसी जर्नी वगैरह में हो, आप नॉर्मली अपने आप ही ये सब शुरू रखते हो, खुद से बचपन से ये चीज़ों में आप जुड़े रहते हो, सीधी सादी ज़िंदगी जीते हो, ना कोई छल कपट, ना कोई फालतू में दिमाग लगाना इधर उधर, ना लोगों में फंसना, ना लोगों की बातें चुगली इधर उधर, कुछ भी कोई ज़्यादा गंदा ही नहीं किया होता आपने अपने आत्मा रूपी शीशे को। इतनी धूल आपने चढ़ाई नहीं होती उसके बाद जितने की सफाई करनी पड़े। नॉर्मल था तो आप नॉर्मल रहते हो, वो साफ़ सुथरा एक आपका मन का जो आईना है वो एकदम साफ़ है, उस पर कोई खास गंदगी नहीं लगी। तो आप कुछ ना कुछ करते हो अपने जीवन में आगे बढ़ने या कुछ करने के लिए, किसी भी फील्ड में करते हो, तो वो चीज़ें आपको आपका सही ट्विन फ्लेम सही टाइम पर लाकर दे देती है, बिना किसी उठापटक के, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब आपने अपने अंदर बहुत सारे कुछ ना कुछ ऐसे बॉन्ड्स पैदा कर लिए हैं, कुछ डर पैदा कर लिए हैं, कुछ फियर्स ऐसे क्रिएट हो गए दिमाग में, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे मिल गए हैं, सिचुएशनल चीज़ें ऐसी हो गई हैं, लोग ऐसे ऐसे अट्रैक्ट कर लिए हैं, महत्वाकांक्षाएँ इतनी बढ़ा रही हैं, या फिर चालाकियाँ, छल कपट से आप डील करने लग गए हो। वो चीज़ें भी पहले से कहीं ना कहीं लिखी हुई होती हैं आपके उसमें। आप सादा जीवन जीना जितना कठिन है, जितना अच्छा है, वो तो एक ब्लेसिंग्स ही है ना, सादा सिंपल नॉर्मल जीवन ज़िंदगी जी जाना वो है। तो उसमें जब आप होते हो तो आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम्स आप अट्रैक्ट करते हो। वो पहले से ही डेस्टाइंड होता है कि इसे असेंशन तो मिलेगा इस बंदे को जीवन में, लेकिन ये जब असेंडिंग में भी आएगा तो कुछ टाइम इसका जो ट्विन फ्लेम है वो इसे कार्मिक रूप में आएगा। वो कितना टाइम उसका कर्मा क्लियर करेगा, कितना उसको वो परेशान करेगा, वो सब लिखा हुआ होता है। वो आपके नंबर न्यूमेरिक्स को देखकर चेक करके आपका और उनका पता लगाया जा सकता है, ठीक है। वो चीज़ें क्लियर होती हैं, क्योंकि कई लोगों का सवाल होता है ना कि मैम जब ये ट्विन फ्लेम है तो ये हमारे साथ इतना बुरी व्यवहार कैसे हो रहा है, हम क्यों इसके साथ रह के एक तसल्ली की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, हम क्यों सही से नहीं रह पा रहे हैं। भाई मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करे और मैं खुशी खुशी अपने पथ पर चलूँ और ये अपने पथ पर चले। भले ही हम दोनों अलग अलग मैरिड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रह लें, और ये सब कुछ हो क्यों नहीं पा रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो आपको दुख, एक तो पहली बात आप अलाउ कर रहे हो उसे दुख देना। किसी को इतने ऊपर पेडेस्टल पे बिठा लोगे तो आप वाकई में दुख पाओगे। तो सबसे पहले है आपके इमोशंस पर कंट्रोल। जो जैसे ही क्रिएट होते हैं इमोशंस, वो आपको दुख देने का कारण बन जाते हैं। जहाँ सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है। जहाँ जैसे ही आपने इमोशन जोड़े वहाँ से उनने प्रहार करना शुरू कर दिया उन चीज़ों के ऊपर। कुछ भी सीखना है यदि आपको नया, कि मुझे अब इस चीज़ में स्किल होना है, जब भी चोट खाओ तभी कुछ नया सीखने के लिए खड़े हो जाओ कि अब मैं ये सीखूंगी। चाहे डील करना ही है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करना ही सीखना है मुझे, लेकिन मुझे सीखना है। आप हमेशा सीख सकते हो। 90 साल की उम्र तक भी इंसान कुछ ना कुछ डेली सीखता ही रहता है। कोई सीखने की ना तो उम्र होती है ना वो ख़त्म होता है कभी भी सीखना, कि अब तो बक्स बंद हो गया माइंड का, अब नहीं सीखोगे कुछ, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने आपको सही दिया हुआ है सब कुछ, तो आप सीख सकते हो। देखिए मैं आपको यहाँ पॉइंट बताती हूँ कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम और रियल ट्विन फ्लेम से अलग करते हैं। आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है, फिर भी वो कार्मिक ट्रेड्स लिए हुए हैं। अब आप क्या करें। इसमें क्वेश्चन आते हैं कि क्या कार्मिक ट्विन फ्लेम से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, उसके अलावा किसी और से करूँगी तो प्रॉब्लम है। तो इसका जवाब ये है
कि जब तक कोई असेंड नहीं होता तब तक वो आपका कोई ट्विन फ्लेम वाला रोल नहीं निभा पाएगा। अगर आप ये सोच के उसके साथ जुड़ रहे हैं कि वो आपको आगे बढ़ाएगा और संघर्ष नहीं रहेंगे लाइफ के अंदर, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर वो कार्मिक ही पॉइंट्स लेके आया है आपके साथ, तो वो वहाँ भी कर्मा ही क्लियर करेगा शायद, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं कि शादी हो चुकी है उनकी, ठीक है, वो आपस में ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं और वो शादी भी हो चुकी है, बट वो असेंडिंग तो छोड़िए, वो बहुत ही संघर्षपूर्ण ज़िंदगी को जी रहे हैं अपने साथ रहते हुए भी, ठीक है। तो तब जब तक अपलिफ्शन ना महसूस हो जाए दोनों तरफ बराबर, तब तक साथ में रहने की के लिए शादी जैसी बात सोचना आपके लिए सही नहीं है। ये एक मोटे तौर पर मैं सबको, बाकी तो हाँ पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो मैं रीडिंग बोल रही हूँ ये हर किसी पे 90% ये चीज़ों पर अप्लाई हो जाएगी, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके नंबर न्यूमेरिक देखकर बताई जा सकती हैं, ठीक है। अभी दूसरा सवाल आपके आगे दिमाग में आता है कि क्या इनके सुधरने का इंतज़ार करना चाहिए, कि भाई हम भी वो करें पूजा प्रार्थना रिचुअल्स मंत्रा मेडिटेशन और अपने आप को आगे बढ़ाएं, हमारा इनर वर्क सही चल रहा है और वो भी करें, तो क्या उनका इंतज़ार कर लें? तो अब मैं आपको ये बताती हूँ, उसका आंसर ये है कि सुधार का इंतज़ार उनसे शादी करने के लिए करना है तो बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि ये जो शादी वर्ड है ना, ये डेस्टाइंड होता है। अगर ईश्वर ने आपको शादी के बंधन में आपकी नोट लगाकर भेजी है तो वो कभी भी कहीं भी होगी, चाहे वो असेंड हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है, तभी भी होगी। आपको अगर उन्हीं से शादी का जो सब कुछ, शादी जैसे शादी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये एक अलग ही तरीके का 3D में कॉन्ट्रैक्ट है, इस 3D में आए हुए कि आपको साथ में रहना है, रहते हुए एक दूसरे के लिए ये काम करना है। शादी कोई सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन तो है नहीं कि शादी के बाद सिर्फ रोमांटिक रहता है इंसान, बस एक दूसरे के साथ खुश होता रहता है, त्यौहार मनाता रहता है, घूमता फिरता रहता है, छुट्टियां मनाता रहता है, ये तो है नहीं। शादी के बाद तो ज़्यादातर प्रॉब्लम ही फेस करता है इंसान। तो यदि वो लिखा है आपके यहाँ आपके लिए तो वो कभी भी होगी। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप मैरिड होते हो, आपका डिवोर्स हो जाता है या फिर कोई ना कोई और वजह बन जाती है, आप अपने पार्टनर से अलग हो जाते हो और फिर आपकी अपने ट्विन फ्लेम से शादी होनी होती है। और जो जिनसे कर्मा आपका लिखा था उनके साथ आप पूरा टाइम पीरियड रहकर उनमें प्यार देके, उनसे प्यार लेके या फिर जो भी लेसन थे वो लेके आप उनसे अलग हो पाते हो। टाइम होता है हर चीज़ का, तो ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ बैठ कर बस इंतज़ार करेंगे कि अब ये सुधरेगा, कब ये सुधरेगा और तब मैं शादी करूँगी, और इस चक्कर में आपके घर के लोग परेशान हो रहे हैं और आपके छोटे भाई बहन भी परेशान हो रहे हैं। ये है, अगर आपके मन में कहीं भी 1% की गुंजाइश है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है और मुझे लाइफ के ये फेज़ ठीक से एडजस्ट करने हैं अपने, तो उसमें कहीं सोलमेट मिल जाए तो भी दिक्कत नहीं है, मैं रह लूँगी, तो आप ज़रूर जाएँ, आप आगे बढ़ें। क्या पता आपका जो लाइफ का इस तरीके का पर्पस है होते हुए यही निकल रहा है आगे, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ इस दुनिया में केवल उद्देश्य पूर्ति के लिए आए हैं, तो केवल उद्देश्य से तो आप कैसे भी पूरे कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं यहाँ पर, स्कूल्स खोले हुए हैं ट्विन फ्लेम्स ने एक साथ, और स्कूल बच्चों के कोई म्यूज़िक क्लास खोली हुई है, किसी ने कोई आश्रम वगैरह खोल दिए हैं, किसी ने NGO चला दिए हैं, वो मतलब उस तरह से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं है कि शादी करी और रोमांटिक कनेक्शन बनाया, नहीं हुआ है कई लोगों का ऐसा। तो ये शादी के लिए हाथ पे हाथ रख के बैठना अपने ट्विन फ्लेम के लिए, ये थोड़ा गलत है, क्योंकि जो टाइम से जो काम होना है वो अपने आप ही हो जाएगा। आगे मूव ऑन करना सही है या नहीं, मतलब किसी और के साथ जुड़ना, देखिए ना तो प्यार आपके हाथ में होता है किसी के साथ होना, वो एक पल है जो आपकी ज़िंदगी में यदि आता है और आपको किसी के साथ होता है महसूस कि ये भाई मेरे को आगे ले जाएगा। प्यार अगर आप केवल फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे करते हैं तो फिर तो आप ही अभी बचपन की ज़िंदगी में हैं। इंसान को देखो, गुण तत्व को देखो, उसके बाद अगर आपको लगता है वो आपको आगे अपलिफ्ट करेगा तो आप उसे पकड़ो, नहीं तो आप अकेले ज़िंदगी जीने के लिए भी बिल्कुल फ्री हो, आप जी सकते हो। अगर जी सकते हो और पूरी तरह से जी सकते हो, मतलब फाइनेंशियल भी अपने ऊपर, इमोशनल भी अपने ऊपर, सब कुछ अपने ऊपर, और आगे तक का सोच कर कि बुढ़ापा तक ऐसे ही काट लूँगी क्या मैं, या काट लूँगा क्या मैं, तब आप ये फैसला ले सकते हो। नहीं तो मूव ऑन करना सही रहता है, क्योंकि आपको साथी की ज़रूरत तो होती है, चाहे वो सोलमेट हो, वो भी बहुत प्यारा रिश्ता है। ट्विन फ्लेम के आ जाने से, ये कॉन्सेप्ट आने से, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी अब तक ये सोलमेट्स थे ये बुरी ज़िंदगी जी रहे थे। इनको पाना फिर भी आसान होता है, इन्हें मैनिफेस्ट करना भी आसान होता है उनको, सोलमेट्स को अपनी लाइफ में, ठीक है। गो विद द फ्लो कर सकते हैं आप। सेल्फ रिस्पेक्ट, सबसे पहली बात है कि जो कार्मिक ट्विन फ्लेम्स आपकी लाइफ में एंट्री कर जाते हैं वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत बुरी तरह से कुचल डालते हैं। उनकी नज़र में आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ होता है, वो पहला प्रहार वहीं करते हैं, तो उसको आप मत करने दें, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट आप आत्मा शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, सोल है शेयर करते हैं, जो आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट शेयर नहीं करते, वो अपना अपना अलग अलग ही है, किसी को भी अलाउ ना करें, ठीक है। जैसे आप अपना घर तोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकते ना, चाहे फिर वो कोई भी हो, घर यानी कि ये जो घर जिसमें हम रहते हैं उसको हम किसी को नहीं अलाउ करेंगे भी तो तोड़ दे इसे, नहीं ना, ऐसे ही अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं तोड़ना है आपने।
एक घर है जिसमें हम रहते हैं, और एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसे हम रखते हैं अपने अंदर, जो हमारे अंदर रहता है। तो कैसे हम उसे अलाउ करें? ये कुछ चीज़ें कभी भी तोड़ने नहीं के लिए नहीं होती, और किसी के द्वारा भी इनको हाथ खेलने के लिए नहीं बनाना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, होपोनोपोनो और कॉर्ड कटिंग कितना साथ देगा? कार्मिक ट्विन फ्लेम्स के साथ आप डील कर रहे हो, होपोनोपोनो कितना आपको सपोर्ट करेगा? तो बताती हूँ मैं आपको। कॉर्ड कटिंग तो इसमें कोई साथ नहीं देगी। आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं कर्मास की। मेरे इसके साथ जितने भी बुरे कर्मा फंसे हुए हैं वो प्लीज़ कटें। मैं इसे कट करती हूँ, कट करके आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, सिर्फ कर्मास की। इंसान के साथ आप नहीं काट सकते अपने कनेक्शंस, वो भी वो ट्विन फ्लेम के बारे में हो रही है बात। होपोनोपोनो इसमें साथ देता है पूरी तरह। आप कंटिन्यू 31-41 डेज तक करते हैं होपोनोपोनो, तो आपका जो है ये माफ़ी वाला जो वो है वो चल जाता है जादू। आप माफ़ी मांग सकते हैं सोल के साथ कि पास्ट लाइफ में जो भी इस आत्मा के साथ, जो भी मेरा इनके साथ कर्मा बैगेज, जैसे मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। दिल दुखाया है तो माफ़ी मांगती हूँ, धोखा दिया है तो माफ़ी मांगती हूँ, चीट किया है तो माफ़ी मांगती हूँ। मुझे दिल से माफ़ करें और मेरे थोड़ी सी मेरे पे कृपा बरसाएं, रियायत बरसाएं, थोड़ी दया खाएं। इस तरीके की आप इंटेंशन डाल के होपोनोपोनो कर सकते हैं अपने ही ट्विन फ्लेम के साथ। ठीक है, फाइनली क्या होगा? तो ये फाइनल क्वेश्चन ये है कि फाइनली क्या होता है ऐसे रिश्तों का जो कार्मिक ट्विन फ्लेम होते हैं। फाइनली देखिए, ज़्यादातर कार्मिक ट्विन फ्लेम्स की तो शादी नहीं हो पाती है। मैं आपको बिल्कुल किसी भी उसमें नहीं रखूँगी। मैरिज का इसमें हिसाब किताब नहीं होता। अगर कर्मा जुड़े हैं तो मैरिज को आप थोड़ा भूल ही जाए, क्योंकि एक जन्म काफ़ी नहीं होता है सारे के सारे बैगेजेस उतारने के लिए। ठीक है, वो आपकी स्पीड के ऊपर है, आप कितना जल्दी इनर वर्क कर रहे हैं, कितना आप असेंड हो रहे हैं, कितना आप चीज़ों को समझ रहे हैं, कितना आप आगे बढ़ गए हैं, कितना ईश्वर आपसे प्रसन्न हो चुका है ना। तो चीज़ों से कितना भाग रहे हैं या कितना उनसे डील कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये है कि फाइनली होता तो यही है। बट हाँ, आप अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रार्थना हर वक्त कर सकते हैं ईश्वर से। आप अपने अफर्मेशन में बिल्कुल एक लाइन शामिल करें कि ईश्वर, आपने मुझे उद्देश्य पूर्ति के लिए भेजा है, प्लीज़ मुझे मेरे उद्देश्य से जोड़िए, और जो जो सोल्स इसके उद्देश्य पूर्ति में मेरे साथ हैं उन्हें आप मुझसे मिलाइए। ठीक है भाई, इतना और बिल्कुल प्योर तरीके से आप बोलें। सूरज को जल चढ़ाते हुए बोलें, चंद्रमा को पूर्णमासी वाले दिन जल चढ़ाते हुए बोलें, शिव जी से बात करें तो ऐसे करें। ये चीज़ें वर्क करती हैं और ये डेफिनेटली वर्क करती हैं। ठीक है, और कोई भी आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, हाँ एक बताती हूँ मैं आपको। बहुत से लोग मुझसे पूछे थे मैम टैरो रीडिंग बताते हो क्या, सिखाते हो क्या? तो मैं आपको बताती हूँ, मैं प्रोफेशनली ऐसा मैंने अभी नहीं किया है, बट हाँ बेसिक क्लासेस मैं स्टार्ट करने की शुरुआत कर रही थी, आज से कर रही हूँ। अगर आपको बेसिक टैरो रीडिंग के टिप्स गाइडेंस में लेने हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मिनिमम प्राइजेस पे मैंने ये रखा है, 15 डेज़ का कोर्स है, इसे आप कर सकते हैं। बड़े डिटेल्ड वे में मैं आपसे बात करूँगी इसमें, और इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9410671874 पर। और कोई आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है, और कहीं आप अटक रहे हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, टैरो रीडिंग के लिए है कि हर किसी को टैरो रीडिंग आ जाए ये नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका इंट्यूशन लेवल, आपका सोल पर्पस, आपकी बहुत सारी और चीज़ें इसमें वर्क करती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो चाहो वो सीख लो, ये कोई सब्जेक्ट तो होता नहीं है। बट हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सीख सकते हैं और आपके मन के अंदर से आवाज़ आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ ये आपके लिए है कि नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।